मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में फिर से एक बार आप सबको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं गॉस्पेल चैनल यूए की तरफ से। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकर। आए कलामे अक़दस की तलावत पाक जो है वो मिलकर करते हैं। आज की आयत मुबारका जिसका इंतखाब किया गया है वो है खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात पर मबनी वो पैसेज जो हम मिलकर पढ़ेंगे। ये मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसको कलमबंद किया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, 17 और 18 हम मिलकर तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 to 18। और जब तुम रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलामे अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, हम दीन मसीहत में हकीकी रोजा क्या है इसके तल्लक से हम कलामे अक़दस की रहबरी और रहनुमाई में चंद बातें सीख रहे हैं। आए सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मुकद्दस मत्ती रसूल की अंशीले मुबारका ये 60 से 70 ईस्वी के दरमियान शहर इंताकिया में मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसको राइट किया। और मत्ती रसूल का इस अंजीली बयान में जो असल मकसद और इस हकीकत को जाहिर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों ही के लिए नहीं आया था, बल्कि वो सारी दुनिया के बनी नौ इंसानों के लिए एक नजात दहिंदा होकर इसलिए जाहिर हुआ कि जो भी इस दुनिया का शख्स उसे कबूल करे उनको नजात दे। और ये जो आयत मुबारका आपके सामने तलावत की गई है ये मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील जो कि 5, 6 और 7 बाब जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात के ऊपर मबनी ये चैप्टर्स हैं, जिसको पहाड़ी वाज के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पर आपको खरात के बारे में तालीमात मिलेगी, फिर दुआ के बारे में तालीमात मिलेगी, फिर रोजे के बारे में तालीमात मिलती है, आसमान पर खजाने के बारे में तालीमात मिलती है, फिर यहां पर बदन के चिराग के बारे में आपको तालीमात मिलती है, फिर इसके अलावा फिक्रमंदी के बारे में भी यहां पर हमें तालीमात मिलती है, आसमान की बादशाही के बारे में तालीमात मिलती है। सो मेरे अजीजों, दुनिया आलम के अंदर तकरीबन 7.8 बिलियन लोग जो है वो बसते हैं। और इस इबादी में हर फर्द बशर, हर इंसान जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई अकीदा, कोई ना कोई अपने अंदर ईमान, कोई ना कोई अपने अंदर मजहब रखता है। सो इल्मे अलहियात के मुताबिक इनको कुछ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनको असामियल मज़ाहब कहा जाता है और कुछ को गैर असामियल मज़ाहब कहा जाता है। गैर सामियल मज़ाहब वो हैं जो कि खुदा का तसव्वुर नहीं रखते, और सामियल मज़ाहब वो हैं जो कि खुदा का तसव्वुर रखते हैं लेकिन उसके अलावा उनके मुख्तलिफ अकीदे मौजूद उनके पास हैं। लेकिन इन दोनों हिस्सों में चाहे गैर सामिल लोग हों चाहे असामियल लोग हों, जिस किसी मजहब के साथ भी किसी का तल्लक है, हर मजहब के अंदर रोजे का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। इसलिए
دین مسیحت کے اندر بھی خداوند یسوع المسیح نے اپنے حواریوں کو، آج کے ایماندار کو، راست بازوں کو اس نے تعلیمات دی کہ جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ دین مسیحت میں روزہ رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں۔ روزہ کی افادیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کی افادیت کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یاد رکھیں کہ دین مسیحت کے مطابق روزہ ایک تبدیلی کا نام ہے۔ نمبر 2، روزہ جسمانی زندگی کو روحانی بناتا ہے۔ نمبر 3، روزہ ہمیں خداوند خدا کے ساتھ تعلقات کو بحال کرتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہماری خداوند خدا سے رشتہ، ناتا، تعلق، ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، روزہ جو ہے یہ ان ریلیشن کو دوبارہ بحال کرتا ہے۔ نمبر 4، روزہ ہماری اپنی پرسنل اور ہمارے بال بچوں یعنی کہ اولاد کے لیے، خاندان کے لیے اور ہمارے مال و جان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہے، حفاظت کی نشانی ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے۔ نمبر 5، روزہ دین مسیحت کے اندر ہر فرد بشر کو فروتن بناتا ہے، خاکسار بناتا ہے، ہمبل کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ روزہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے دین مسیحت کے اندر روزہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ پھر روزہ جو ہے نمبر 8 جو ہے، روزہ ہماری جسمانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے سے خدا ہم پر نظر کرتا ہے اور ہماری دعا کو سنتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ روزہ ہمیں خدا کے ساتھ دل لگانے میں مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ روزہ ہمارے فیصلوں میں، جہاں پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم متزلزل ہیں کہ ہم کیا کریں، تو میرے عزیزو روزے میں وقت گزاریں۔ روزہ ہمارے فیصلوں میں خدا کی مرضی دریافت کرواتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے۔ پھر روزہ ہمیں طاقت بخشتا ہے، یہ ہمیں سٹرونگ کرتا ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، جیسا خداوند یسوع المسیح نے بھی 40 دن ابلیس کے ساتھ اور اس کو پھر شکست دی۔ میرے عزیزو، روزہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ، اس سے پہلے میں نے اس کے پہلی ایپیسوڈ میں اس کے میننگ اور مطلب بتایا تھا۔ روزے کا مطلب ہے منہ کو ڈانپنا، کھانے سے پرہیز کرنا، اپنے منہ کو کھانے سے روک دینا، اپنی جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو ضبط کرنا، پھر روک لگانا۔ یاد رکھیں، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے کھانا پینا چھوڑ کر کچھ عرصہ یا وقت کے لیے اپنی خواہشات سے الگ ہو کر رضاکارانہ طور پر خدا کے ساتھ وقت گزارنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ میں دور حاضر کی اگر بات کروں تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ دین مسیحت کے اندر سے ابلیس بڑا ہوشیار اور چلاک ہے، اور اس نے دین مسیحت کے اندر سے روزے کو لوگوں کی زندگی سے چھین لیا ہے، اور لوگ روحانی طور پر بحال نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ان روزوں کے ایام میں، جو کہ اس وقت 40 دن جو ہیں ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے، رہنماؤں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ روزے میں گزاریں۔
ताकि हम अपने लिए और अपने खानदान के लिए बरकत हासिल कर सकें। मेरे अजीजों, रोजे का दूसरा मतलब मैंने बताया कि अपनी जान को दुख देना, यानी जो आपकी जान करना चाहती है उस पर रोक लगा देना, इसी को रोजा कहा जाता है। मैं यहां पर दो रेफरेंस जो है वो आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है और उसकी आयत मुबारका 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, अपनी जान को दुख दिया। सो इसका मतलब है कि रोजे के दौरान हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी वो चीजें जो आपकी जिस्म जो है ख्वाहिश करता है, उसके ऊपर रोक लगा देते हैं और फिर हमारी जान को ज़ाहिर है कि फिर दुख होता है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी जान को दुख दिया रोजे रख रख कर। फिर एक और आयत मुबारका में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। साम 69 है और वर्स नंबर 10। आए मिलकर इसकी भी तिलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और यह भी मेरी मलामत का बायस बना। फिर इसके अलावा मैं आपको एक रेफरेंस और इसके तल्लक से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। जब हम इल्म शरीयत का मुताला करते हैं तो इल्म शरीयत के अंदर खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिए से कौम बनी इसराइल को कुछ फरमान जारी किए, कुछ अहकामात जारी किए, कुछ हदायत जो है रहबरी और रहनुमाई के लिए उनको दी। मैं इस आयत मुबारका को भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ इल्म शरीयत में से अबार की किताब, जो कि यहूदियों की इबादत की किताब भी कहलाती है, अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 31, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये तुम्हारे लिए दायमी कानून है। यहां पर भी खुदा ने कौम बनी इसराइल को इस बात के लिए हदायत और रहनुमाई की थी कि तुमने क्या करना है, तुमने अपनी अपनी जान को दुख देना है। और इसी तरह जब हम अहदे अतीक में यानी कि शरीयत में से रोजे के हुक्म के बारे में जब देखते हैं तो अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 29, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून होगा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, किसी किस्म का काम ना करें, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने अपने गुनाहों से खुदा के हजूर पाक ठहरोगे। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि खुदा ने कहा हो कि तुम रोजा ना रखना। आज के दौर में बहुत सारे लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप देखने वालों और सुनने वालों को इनकरेज करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात में से मैंने आपके सामने तलावत कलाम पाक जो है वो की है, जहां पे खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद फरमाया है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत मत अदास मत बनाओ। सो इसका मतलब है कि रोजा खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम रोजा रखो, जब कभी भी रखो,
साल के अंदर हम किसी भी वक्त रोजा रख सकते हैं, लेकिन ये जो 40 दिन मुकर्रर किए हुए हैं, इनका एहतराम करना और इनमें रोजे रखना, मैं समझता हूं कि ये हर फर्द बशर के लिए एक बाबरकत दिन है और ये बरकत का सबब बनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इससे पहले मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। वो गुड न्यूज ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, रोजे का जो अजर है, जो रिवार्ड है, वो खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। जैसा खुदा ने हमें हुक्म दिया है, हमें जरूरत है कि इन रोजों के अय्याम में हम अपने रूहानी हालत को बहाल करने के लिए रोजा रखें, अपने खानदान के लिए रोजा रखें, अपनी फैमिली के लिए रोजा रखें, अपने जॉब के लिए रोजा रखें। अगर आपके खानदान में अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी है उसके लिए रोजा रखें, ताकि खुदा आपको रूहानी तौर पर बहाल करे। अपने आप को हम्बल करने के लिए, अपने आप को खाकसार करने के लिए, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए आप रोजा रखें। अगर आप कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं सकते उसके लिए रोजा रखें। अगर आप इससे पहले सिगरेट नोशी करते हैं, आप इसके लिए खुदा के हुजूर रोजा रखें और खुदावंद से हदायत मांगे, रहबरी मांगे, रहनुमाई मांगे कि खुदावंद मुझे इस लानत से आजाद फरमा। इसके अलावा और भी कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं सकते, रोजे में वक्त गुजारें और खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा आपकी उस बुरी आदत को आपसे रिमूव कर देगा और आपको रूहानी तौर पर बहाल करेगा, आपको बाबरकत बनाएगा, आपको सेहत व सलामती बख्शेगा, आपका खानदान, आपकी फैमिली, आपका रुपया पैसा ब्लेस होगा, आपके रोटी और पानी में खुदा बरकत बख्शे। अगर आप इस वक्त हमारा फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्त अहबाब और अपने अजीज़ों को भी ज़रूर सेंड करें, ताकि इसके वसीला से कलाम मुक़द्दस का इरशाद आज़म जो है वो पूरा हो, बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी पहुंच सके और लोग बरकत पाएं।